वो सभी शाम तक 1 किलो धूल खा करके और 1 किलो बच्चों के लिए लेकर के जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उनकी बाइट तक को कटवा दिया गया। जी पार्षद को तो सूचना कई बार दे दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। सुनाई होती नहीं, अगर सुनाई होती तो 3 साढ़े 3 सालों में बने नहीं जाता जी। सरकार का एक नियम है कि जो सड़क आज बनाई गई है उसको 2 साल तक नहीं बनाया जा सकता। इस मार्केट कमेटी के छोटे से टुकड़े को छोड़कर पूरे वार्ड नंबर 13 के अंदर कोई भी कार्य बाकी नहीं। आज जैसा कि मैं ये मार्केट कमेटी रोड वार्ड नंबर 13 सरस्वती स्कूल वाला मुख्य रोड है, इसकी व्यापारियों से मिल रहा था, काफ़ी समय से इनकी समस्याएं भी सुन रहा था। पीछे ये हमारा वार्ड नंबर 13 लगता है, वार्ड नंबर 13 ये चारों तरफ है। इन वार्ड नंबर 13 के सभी स्थानीय वासियों की भी मैंने समस्याएं लगातार सुन रहा हूं। लेकिन इस सड़क पर जो मुख्य मुद्दा आज उभर करके आ रहा है, इलेक्शन का समय भी लगभग नज़दीक है और ये 3 साल पहले ये बाघा बॉर्डर यहाँ पर बना करके तैयार कर दिया गया। सरस्वती स्कूल से कुछ आगे तक सड़क बना दी गई और यहाँ से लेकर के मुख्य जींद रोड तक ये खड्डों से भरी हुई ये सड़क है, जहाँ गाड़ियाँ टूटती हैं, धूल उड़ती है और यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं वो सभी शाम तक 1 किलो धूल खा करके और 1 किलो बच्चों के लिए लेकर के जाने के लिए मजबूर हैं। कमाई का कोई साधन यहाँ बचा नहीं क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, व्यापारी यहाँ आते नहीं। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्थानीय स्कूल है, बच्चे पैदल जाते हैं तो यहाँ गिर जाते हैं। आसपास के सभी व्यापारी भाइयों को उठा करके उनकी पट्टी करनी पड़ती है, उनके माँ बाप को बुला करके उनके हवाले करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की स्थानीय सरकार आज तक इस सड़क की सूद नहीं ले पा रही। 3 साल हो गए, क्या किसी को दिखाई नहीं देता? मैं ये कहता हूँ भारत के जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर एक महीना सफाई कर्मचारी नहीं आते। ऐसा क्यों? ये आप देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर जिम्मेवार जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये सफाई कर्मचारी हैं, ये लोकल पार्षदों के चेयरमैन के घरों में सफाई का काम करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का काम है कि भाई यहाँ पर जो सड़कों की सफाई नहीं करते। एक महीने में कोई सफाई कर्मचारी शकल दिखा देता है। नाले की हालत आप देख सकते हो भाई साहब, उसमें कोई झांकेगा तो भाई साहब बू आती है। कितनी बीमारियां वहाँ पे ऐसे पैदा हो रही है। नेचर में कितनी बीमारियां, आजकल कोरोना का समय है, नज़ले की वजह से काफ़ी कितनी बीमारियां फैलती है, लेकिन सफाई कुछ भी नहीं है। वार्ड नंबर 13 का इतना खस्ता हाल हो चुका है, अभी देख करके लोगों के वासियों को अपने आप के ऊपर शर्म आने लग गई है। दूसरी तरफ ये पीछे की जो ज़मीन है, ये हमारा वार्ड नंबर 13 की जो गलियाँ हैं, ये मेरे को आज ही लोगों ने बताया कि भी हमारी सड़कें बिल्कुल सही थी। सही सड़कों को 2-2, 3-3 बार तोड़ करके दोबारा बना दिया गया, लेकिन इस सड़क का किसी ने आज तक सूद नहीं ली। दूसरी तरफ 5 साल के अंदर यहाँ पर कोई ट्यूबवेल नहीं लगा। मदर प्राइड स्कूल के पास ट्यूबवेल लगने की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं लगी। हमारे ना आसपास में क्या अभी पानी का प्रेशर नहीं है। पानी का प्रेशर आए, पीछे गंदा पानी भी लगातार आया है, हमने भी उसकी समस्याओं को देखा, लेकिन कभी भी नया बोर खुदवा करके ट्यूबवेल लगवाने का काम नहीं किया गया। आसपास के सभी जो हमारे परिवार हैं, घर के लोग हैं, वो सभी परेशान रहे गंदे पानी की समस्या की वजह से। और ये जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, मैं नगर पालिका सरकार को आज कड़े शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि इसको आज फरवरी की 28 तारीख तक इसका काम करवाने का शुरू करें, अन्यथा हम 1 तारीख को नगर पालिका के अंदर धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ अनाज मंडी के अंदर हाट रोड के ऊपर 15 लाख की लागत से एक गेट बनाया गया धौलपुर पत्थर से। वो जो धौलपुर पत्थर से गेट बना, उसी तरीके का एक गेट हमारे खानसर चौक के ऊपर भी बना, जो गेट गिर चुका है। और उसी तरीके का षड्यंत्र मुझे यहाँ भी नज़र आता है कि वो कभी गिर ना जाए और किसी मासूम की जान ना चली जाए। मैं इसके लिए नगर पालिका सरकार के या लोकल प्रशासन से मांग करता हूँ, P&R से या विजिलेंस से इसकी जांच कराई जाए। इसमें से भी भ्रष्टाचार की मुझे बहुत बड़ी बू नज़र आती है। ये सभी मुद्दे हमारे लोकल स्थानवासियों के हैं, वार्ड वासियों के हैं, और इसको जल्द से जल्द नगर पालिका सरकार दुरुस्त कराने का काम करे। अगर 28 तारीख तक नहीं कराया गया तो फिर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सुनने में आ रही है कि आप अगला चुनाव लड़ेंगे, जो ये चुनाव आ रहा है MC का। अगर ये जो 28 तारीख तक ये मुद्दे अगर सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, अगर मौका मिला तो हम भाई साहब वार्ड वासियों की सेवा के लिए वार्ड का चुनाव भी लड़ेंगे और पहली मीटिंग में ये सारे के सारे काम करवाने का मैं सभी को आश्वासन भी देता हूँ।
तो जो ये रोड की समस्या लगभग कितने सालों से है? ये 3 साल हो गए भाई साहब लगातार। ये डिवाइडर हटा था, डिवाइडर हटने के बाद यहाँ पर आधी सड़क बना करके छोड़ दी गई। तो पहले भी आपने किसी प्रशासन से मांग की है इसमें? तो रोड बनाने के लिए लोकल प्रशासन से हम नगर पालिका चेयरमैन से 1-2 बार मिल चुके हैं। लोकल के जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इन्होंने भी मीडिया के साथियों से कई बार इसको साझा किया है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उनकी बाइट तक को कटवा दिया गया। उनके जो पार्षद है ना, जो आपके जो पार्षद है, क्या कभी शुद्ध लेने पहुंचते हैं यहाँ पे? ये हमारे देखो वार्ड के सभी साथी खड़े हुए हैं। ये आपको ज्यादा अच्छे बताएंगे, विजय जी हैं और हैं सभी भाई साहब खड़े हैं। पूछो आप एक बार इनसे, ये ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ मीडिया कर्मियों को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा जो यहाँ की ये समस्या है, ये रोड है, ये कम से कम 3 से 3.5 सालों से टूटा हुआ है, ना ये बना है। पहले तो थी डिवाइडर की समस्या, वो डिवाइडर लोगों ने, व्यापारियों ने इकट्ठे हो गए, अटवाया, भाई रोड चौड़ा बन जाएगा। लेकिन रोड चौड़ा होने की बजाय अब पहले से भी ज़्यादा खस्ता हालत हो गई। यहाँ ना तो कोई बाइक वाला जा सकता है जी, और ना कोई गाड़ी वाला निकल सकता है। नज़दीकी सरस्वती स्कूल है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ भी दुर्घटनाएं होती रहती है बच्चों के साथ। कुछ हमारे व्यापारी भाई यहाँ जो काम काज कर रहे हैं वे बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। खाली इस वजह से बैठे हुए हैं क्यों, रोड पे कोई ग्राहक नहीं आता इस रोड को देखते हुए। आपने आगे पार्षद से सूचना दी भी ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसा जी, पार्षद को तो सूचना कई बार दे दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। सुनाई होती नहीं, अगर सुनाई होती तो 3-3.5 सालों में बने नहीं जाता जी। पार्षद तो ये कहते हैं कि हमने तो इसको हाईटेक वार्ड बना दिया। कुछ नहीं, हाईटेक बने होता भाई साहब। ये रोड पे इतने, आप लोगों ने भी देखे और भाई भी खड़े हैं, ये रोड पे इतने धूल कैसे उड़ती हाईटेक बनाया होता रोड आपके सामने है जी, हाईटेक के सामने आप पार्षद जी हाईटेक। यहाँ मैं डेली एक मोटरसाइकिल और डेली उठाता हूँ जो यहाँ गिरता है जी, मेरी दुकान सामने है जी। आने वाले वर्ष भाई के साहब के साथ यहाँ जी भी आते हैं, बच्चे आते हैं सामने, बच्चा छोटे छोटे बच्चों का जाते हैं। जैसे आते कहीं एक दिन तो लेडीज गिर गई, लेडी उठाई, लेडीज का दूसरी लेडी को हाथ लगाते वक्त डर लगता है कोई कारण हो। एमसी को बार बार भी क्या सूचना, उसके बाद पीछे मेरी गली की सड़क है जी, और बिल्कुल ओके थी, उसको तोड़कर दोबारा बनाया गया। लेकिन जो मेन सड़क टूटी है उसको नहीं बनाया गया, जो कि मेन रोड है, जो कि अनाज मंडी की पुरानी मंडी है, जो मशहूर मंडी है, मानी हुई मंडी है पुरानी, उसका रोड टूटा हुआ है। जो सड़क हाँ जी, रोड तो जी मंडी लगती है जी, मंडी लगती है मेन रोड की पुरानी मंडी जी, जो मेन मंडी है जींद रोड से अटैच स्कूल है ये भाई साहब। ये सड़क इधर तो मेन जींद रोड से जुड़ती है, उधर मेन मुख्य रेलवे रोड से जुड़ती है। इधर हमारी ये अल्टीमेटम हम 28 तारीख तक का सरकार को देते हैं कि 28 तारीख तक इसको दुरुस्त करे, इसको काम करने का काम करे। जब तक हमारे ये सारे के सारे काम 28 तारीख तक हो जाने चाहिए। हमारे जो ये हाट रोड के ऊपर लगा हुआ जो गेट है धौलपुर पत्थर से, इसकी जाँच होनी चाहिए और यहाँ ट्यूबवेल लगना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा ये जो सड़क है, ये सड़क का काम भी 28 तारीख तक अगर शुरू हो जाता है तो हमारी मांगे पूरी होंगी, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे नगर पालिका के अंदर 1 तारीख को। चलिए, अगर वार्ड नंबर जो 13 की जो जनता है उसने अगर आपको मौका दिया तो आप किस तरह से काम करेंगे यहाँ? मैं भाई साहब पहली मीटिंग में आते ही ये सारे के सारे कामों की सूद लूँगा और जितने भी वार्ड की जनता के काम हैं, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के डेथ सर्टिफिकेट और कोई भी हाउस टैक्स वगैरह और है, वो मैं घर जा करके कलेक्ट करवा करके वो सारे काम कराऊंगा। क्योंकि वार्ड की जनता को इस चीज़ के लिए मैं कभी लाइन में नहीं लगा देख नहीं सकता, क्योंकि ये एक वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि वो वार्ड के सभी कामों को देख करके पूरा कराए और हम वार्ड की सभी समस्याओं को दुरुस्त करेंगे। अब जनता कैसे मानेगी कि जैसे और पार्षद आए उनके द्वारा भी लगातार वादे किए गए हैं, आपने क्या मैं लगातार भाई साहब व्यापारियों की समस्या को सुनता रहा। लॉकडाउन में भी हमने व्यापारियों की समस्या को सुलझाने के लिए लगातार दुकानें खुलवाने के लिए हम लोकल प्रशासन के पास और जींद प्रशासन के पास गए। मेरे सभी साथी इस चीज़ को जानते हैं और आप सभी साथी भी इस चीज़ को देखते रहे हो, क्योंकि मैंने मीडिया के माध्यम से लगातार सभी की समस्या को उठाया है और उसका निवारण भी मैंने लगातार करवाया ही है। आप कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, अभी मुझे थोड़े समय पहले पता लगा है कि मार्केट कमेटी रोड के मेरे कुछ दुकानदार व्यापारी भाई साथी हैं जो हमेशा मेरे साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। उनमें से कुछ लोगों को ये परेशानी है कि जो मार्केट कमेटी का रोड है वो उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि लगभग 1.5 से 2.25 वर्ष पहले डिवाइडर इस सड़क पर बना था। मैंने लगभग 2.5 वर्ष लड़ाई लड़के तहसीलदार के पास जाकर, एसडीएम महोदय के पास जाकर, हरियाणा सरकार से बात करके, नगर पालिका के अधिकारियों से बात करके उस डिवाइडर को हटाने का काम किया था। इन सभी दुकानदारों ने मेरे साथ मिलकर उस दिन बहुत बड़ी खुशी मनाई थी और डिवाइडर टूटा था। लगभग 25-30 साल पुरानी समस्या खत्म हुई थी। उसके तुरंत बाद एक ब्लैक रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण मार्केट कमेटी रोड का कर दिया गया। यानी कि 8 से 1.5-2 वर्ष पहले एक नई सड़क, बिल्कुल नई नवेली सड़क बना के और मार्केट कमेटी रोड को बहुत सुंदर बना दिया गया था।
लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, क्योंकि शहर की जो वार्ड नंबर 13 की जो सीवरेज व्यवस्था थी, जैन मिलर वाली गली थी, या इसके अलावा अपना ये जैन स्थानक वाली गली थी, या मार्केट कमेटी रोड पे घीसे पंसारे वाली जी गली है, और या फिर और इसके सराउंडिंग जो गलियां मार्केट कमेटी रोड पे जो लगती हैं, उन सभी की सीवरेज व्यवस्था खराब थी। पब्लिक हेल्थ के द्वारा एक टेंडर लगाया गया जिसमें इस सड़क को बीचों बीच उखाड़ दिया गया। अगर आप उस सड़क का मुआयना करोगे तो वो सड़क बीच में से ही टूटी हुई है, साइड से सड़क नहीं टूटी हुई हो। उसके तुरंत निदान के लिए मैंने बीच में और दोनों तरफ मार्केट कमेटी रोड पर तुरंत उसको सड़क का निर्माण करा दिया, साइड में ब्लॉक लगवा दिए, साइड में लगवा दिए और बीच में ब्लॉक लगवा दिए। आपको ये पता है कि कोई भी सड़क जब बनती है तो उसका निर्माण 2 डाइवर्स से पहले दोबारा नहीं किया जा सकता। एक नियम में बात है ये कि भाई आज कोई सड़क बनी है तो उसका तुरंत एकदम निर्माण कार्य कैसे हो, क्योंकि सरकार के एक नियम है कि जो सड़क आज बनाई गई है उसको 2 साल तक नहीं बनाया जा सकता। मेरे पास कुछ पैसा बचा, अलग अलग जगह से मैंने पैसे की संरक्षित किया, और मुझे लगता था कि सरस्वती स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो कम से कम स्कूल तक इस सड़क को बना दिया जाए ताकि बच्चों को स्कूल के आगे तक जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए मार्केट कमेटी का लास्ट वाला हिस्सा भी बराबर है और मेरे लिए मार्केट कमेटी का पहला हिस्सा भी बराबर है। मार्केट कमेटी रोड के दुकानदारों का नहीं, अपितु वार्ड नंबर 13 के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक महिला का, प्रत्येक पुरुष का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उस एहसान को मैं अपना खून के एक बूंद को लुटा दूं तो भी नहीं उतार सकता। इतना बड़ा एहसान वार्ड नंबर 13 के लोगों का मेरे ऊपर है। दूसरी बात यह है कि मार्केट कमेटी लोगों की मैंने बात निरंतर सुनता रहता हूं, उनसे मिलता रहता हूं, मेरे मन में भी दर्द है कि वो लोग परेशान हैं। मैं इस बात के लिए भी प्रयासरत हूं कि वो जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य शुरू करने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो। कहीं भी वार्ड में चारों तरफ कोई काम चल रहा है, कहीं ना कहीं से कोई एडजस्टमेंट होगी। मार्केट में जींद रोड पे भी काम चल रहा है, वहां से कोई ना कोई एडजस्टमेंट अगर होती है तो मैं अपने प्लान में, अभी मेरे प्लान के 3 महीने बाकी हैं, और आपको दिल से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वार्ड नंबर 13 के अंदर इस छोटे से टुकड़े को छोड़ के जो मार्केट कमेटी रोड पे है, उसके अलावा कोई भी गली, कोई भी नाली अनकवर्ड नहीं है। पूरा का पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट है। इस मार्केट कमेटी के छोटे से टुकड़े को छोड़कर पूरे वार्ड नंबर 13 के अंदर कोई भी कार्य बाकी नहीं है। जी, ये रोड जो है ये पहले 1 साल में 2 बार बन चुका है। ये 1 साल के अंदर पहले पूरा का पूरा नया उसका रोड बनाया गया था, तारकोल से इसका निर्माण कार्य किया गया था। उसके बाद जब टूटने के बाद इसके बीच में ब्लॉक लगाए गए, साइड में ब्लॉक लगाए गए, मतलब 2 बार इसकी रिपेयर मेंटेनेंस, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। मैं जल्दी फिर प्रयास कर रहा था इस बात के बारे में कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करा दिया जाए, और मुझे लगता है कि मुझे मेरे प्रयासों में कामयाबी मिलेगी और मार्केट कमेटी रोड पर जल्दी ही कार्य शुरू होगा। आज आपके वार्ड के कुछ 1-2 व्यक्ति ने इस बात को लेकर सवाल उठाए जी, क्या लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति बात है या क्या मामला? देखिए, राजनीति, जो लोग विरोधी होते हैं वो राजनीति करने का काम करते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 13 में कोई विरोधी नहीं है। मैं हर व्यक्ति को वार्ड नंबर 13 के अंदर बिल्कुल आदरणीय मानता हूं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि वार्ड नंबर 13 के लोगों का मेरा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया और आज मैं इस पद पर बैठा हूं तो उन लोगों की वजह से हूं, और आगे भी कामयाब होऊंगा तो उन लोगों की वजह से होऊंगा। दूसरी बात, मुझे वहाँ जो सुनने को मिली कि ट्यूबवेल की समस्या बताई गई थी, भाई वहाँ पे पानी की दिक्कत है मदर प्राइवेट स्कूल के सामने। मैं आपको बता दूं कि मदर प्राइवेट स्कूल वाली गली मेरे टाइम में वसासत में आई है। जब मैं पार्षद बना था तो उस मदर प्राइवेट स्कूल वाली गली में सिर्फ 1 मकान था। आज उस गली के अंदर लगभग 5 से 6 मकान हैं। मेरे टाइम के अंदर बिजली का काम, खंभों का काम वहाँ पे हुआ। मेरे टाइम के अंदर ही सीवरेज व्यवस्था जोड़ने का काम मेरे टाइम के अंदर हुआ मदर प्राइवेट स्कूल वाली गली के अंदर। मेरे टाइम के अंदर ही गली पक्की करने का काम किया गया। मतलब डेवलपमेंट का जो सारा काम मदर प्राइवेट स्कूल वाली गली में है वो मेरे द्वारा किया गया है। एक पानी की समस्या है, मदर प्राइवेट स्कूल वाली गली में कोई भी सरकारी जगह नहीं है। जो व्यक्ति इस बात का आरोप लगा रहे कि ट्यूबवेल की आवश्यकता है, मैं आज उनको वादा करता हूं कि वो जगह का अरेंजमेंट कराएं। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर मदर प्राइवेट वाले स्कूल के अंदर ट्यूबवेल लगवा दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी जो ट्यूबवेल है वो सरकारी जगह पर लगाया जाता है, या फिर वो किसी प्राइवेट जगह का देने का काम करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ट्यूबवेल लगवा दिया जाएगा। तीसरी एक बात ये थी कि वार्ड नंबर 13 के अंदर कोई काम नहीं किए गए पिछले 5 वर्ष के अंदर, और उसमें चौथा एक ये भी आरोप लगाया गया कि अनाज मंडी के गेट के ऊपर जो गेट बनाया गया वो उसकी विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं, मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा है कि सभी गेटों की विजिलेंस जांच करानी चाहिए। इसमें अगर तथ्य गलती पाई जाए तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रही बात वार्ड नंबर 13 के अंदर कामों की है, तो 25 साल पहले एक व्यक्ति इस वार्ड के अंदर पार्षद था और वो प्रधान भी रहा। 25 साल बनाम 5 साल का अगर आप कार्यकाल गिनने की कोशिश करेंगे तो मैं ऐसे हजारों कार्य आपको गिनवा सकता हूँ। जगह जगह कूड़े के ढेर थे, नालियाँ सारी खुली पड़ी थी, किसी भी नाली के अंदर कोई 2 बूंद पानी नहीं है, नाले बिल्कुल सारे ठीक हैं। एक नाला पूरे वार्ड के अंदर इस मार्केट कमेटी रोड का, क्योंकि इसका निर्माण भी 2 वर्ष पहले हो गया था, अदरवाइज ये भी कवर हो जाता था।
मार्केट कमेटी रोड के नाले को छोड़ के पूरे वार्ड के अंदर एक भी नाला अगर कोई व्यक्ति दिखा दे अनकवर्ड है। मार्केट कमेटी माता मंदिर चौक के ऊपर बहुत बड़ा एक कूड़ादान हुआ करता था, जहां वहां से लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया था, वहां से लोग गुजरना बंद कर गए थे। वहां कूड़े का बहुत बड़ी लड़ाई लड़के वहां से कूड़ेदान को हटाने का काम किया गया। गौरव जी, यही तो उनका आज क्वेश्चन था कि हमें मतलब बाघा बॉर्डर समझा जा रहा है, पूरे वार्ड में आपने नाली को कवर कराया जी, और उन्हीं का नहीं कराया। कहीं ये कुछ मतलब उनका कहना है कि हमारे से कुछ भेदभाव किया नहीं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मार्केट कमेटी का जो नाले का निर्माण हुआ था वो भी मेरे प्लान में हुआ है, लेकिन ये अंडरग्राउंड करने की जो स्कीम आई ये उस नाले के निर्माण के 6 महीने बाद आई। उससे पहले ये हरियाणा सरकार की कोई स्कीम नहीं थी नाले बंद करने की, लेकिन ये जो स्कीम आई वो मार्केट कमेटी के नाले का निर्माण भी मेरे कार्यकाल में हुआ है। इस नाले में इतना पानी हुआ करता था, आज नाला बिल्कुल खाली है। आगे आप इसको कवर कराने आगे अगर मौका मिला, अब तो नगर पालिका में कोई फंड है नहीं इस विषय में अभी मैंने, क्योंकि एक सरकार की नीतियां होती हैं कि आज आपने इस नाले का निर्माण कराया है तो आज कोई 2 महीने बाद इसको दोबारा तोड़ के तो आप बना सकते हैं। उसमें लोगों के चौतरे बने हुए हैं, बहुत बड़े भारी नुकसान होगा। तो बार बार लोगों को चौतरे तोड़ने के बजाय तो 2-4 साल से नाला खुला चल जाए, क्योंकि उसमें पानी तो अब है नहीं, क्योंकि सीवरेज व्यवस्था वार्ड की ठीक होने के बाद वार्ड में कहीं भी कोई निकासी की दिक्कत है नहीं। तो नाले को कवर ना कराने के बजाय इसके ऊपर स्लैब लग रखने का काम किया जा सकता है। भविष्य में उस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, कोई भी पूरे वार्ड के अंदर घूम के देख ले, मुझे जो वार्ड नंबर 13 मिला था और आज वार्ड नंबर 13 के जो हालात है, आप जगह जगह सर्वे करते भी हैं, खूब देखते हैं, तो कोई भी 2-4 लोगों को छोड़ के सब लोग संतुष्ट हैं। और जो 2-4 लोग भी हैं वो मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई हैं, मैं उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। सर, एक स्वागत द्वार गिर जाता है जी खानसर चौक पे, उस पे कमेटी बना दी जाती है, उस कमेटी का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है, उसके बारे में देखिए, मैं पिछले लगभग 11-12 दिन पहले एसडीएम सफीदों से मिला था इस विषय के अंदर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कमेटी का कार्य चल रहा है और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने सिर्फ सख्त शब्दों में ये बात कहा था कि अगर स्वागत द्वार के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी है, अगर किसी एमई का दोष है, किसी जेई का दोष है, क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, कितना मसाला लगता है कितना नहीं लगता वो तो उन लोगों को पता है। तो वो कह रहे थे कि 10-12 दिन के अंदर अंदर उसको रिजल्ट आएगा और जो लोग दोषी हैं उस गेट गिरने के अंदर उनको अवश्य सजा दी जाएगी। क्या सभी क्या ये गेट बने हुए हैं उनकी जांच होगी? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर एक गेट गिरा तो कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो गेट है 8 रोड वाला जो गेट है जो मेरे वार्ड में बनाया गया है, ये मैंने 15 के 15 दिन खड़े होकर गेट खुद बनवाया है। और 15 के 15 दिन खड़ा होकर गेट बनवाने का मतलब है कि मुझे पता है कि इस गेट के अंदर कहाँ पे क्या लगाया गया है। इसके अंदर बीचों बीच बिल्कुल सिस्टम व्यवस्थित तरीके से जिस प्रकार से द्वार बनाया जाता है मैंने खड़े होकर बनवाया था, उस प्रकार की दिक्कत इस गेट में कभी भी नहीं हो सकती। वहां क्या किया गया मुझे नहीं पता, मेरे वार्ड में इस प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या मान लीजिए जो आरोप लगाने वाले लोग व्यक्ति हैं वो चुनावी मंशा के कारण ये सब कर रहे हैं? हो सकता है उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ना हो, तो जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में उतरता है तो उनको कुछ ना कुछ कमियां तो निकालनी पड़ेंगी, तो मैदान में कैसे आएंगे वो। लेकिन मैं अपने वार्ड के प्रति, अपने वार्ड के जनता के प्रति, वार्ड के लोगों के प्रति, सबके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। उन लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इस एहसान को मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाला। सफेदो मंडी की सड़कों को लेकर भी आज का कि कुछ नहीं हुआ। सफीदो मंडी की सड़क तो सारी मंडी ने देखा, नया निर्माण हुआ है सफीदो अनाज मंडी की सड़क का, तो बिल्कुल नई सड़क अभी 6 महीने पहले, साल पहले अनाज मंडी की सड़क बनी है, दोनों तरफ के द्वार बने हैं और अनाज मंडी के जो स्थानीय लोग हैं अंदर के वो लोग सब संतुष्ट हैं, सब खुश हैं। आप वहां जाके पता कर सकते हैं कि मंडी में कोई दिक्कत है क्या। एक सफाई कर्मचारियों को लेकर भी लोगों को समस्या का सामना करना। सफाई पिछले 1 महीने से उन लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है कि सफाई में दिक्कत आ रही है। पिछले 1 महीने से क्यों आ रही है कि नगर पालिका सफीदो द्वारा एक 58 लोगों का टेंडर कर रखा था कि जो ठेके पे कर्मचारी 58 कर्मचारी हमारे पास काम करते थे। नवंबर के अंदर क्या हुआ कि वो टेंडर खत्म हो गया, दिसंबर में टेंडर शुरू होना था, लेकिन उन्होंने, मैं हूं जैसे पार्षद, मैंने अपने खर्चे पे भी एक सफाई कर्मचारी रख रखा है, लेकिन वो पूरा वार्ड एक आदमी कवर नहीं कर सकता। 2-3 दिन में 4 दिन में जरूरी जो काम है वो करने का काम करता है। तो वो जल्दी ही मेरे ख्याल 5-7 दिन के अंदर वो जो सफाई व्यवस्था जो गड़बड़ हुई है वो जल्दी पटरी पे आ जाएगी। जब वो लोग 58-70 लोग जो उतरेंगे तो सारी व्यवस्था वो आ जाएंगी। एक आरोप उन्होंने और लगाया जो मैंने सुना कि सड़क दोबारा बना दी, उनकी जानकारी मैं डाल दूं। उस गली में 3 मकान हैं, उस गली में सीवरेज दबाया गया था, क्योंकि सीवरेज का तो मेरा मेन मोटो रहता है कि मैं सीवरेज को चालू कैसे जल्दी से जल्दी कराऊं। तो सीवरेज दबाने के कारण जो वो पहले वाला ठेकेदार था उसने सारी गली की हालत खराब कर दी थी, उबड़ खाबड़ कर दी थी, इसलिए उस गली का पुनर्निर्माण किया गया। और उससे आज से पहले वो गली 5-6 साल पहले बनी थी। चलिए, अब तो आपकी कमेटी में फंड भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो बची हुई है, अगर आपको चेयरमैन बनने का मौका मिलता है जी, तो वार्ड के लोगों को खासकर क्या सौगात रहेंगे?
देखिए वार्ड में तो कोई काम बाकी नहीं रहा। इस मार्केट कमेटी के टुकड़ों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि वार्ड में कोई काम बाकी है। सफाई की व्यवस्था को छोड़ के निर्माण से संबंधित वार्ड नंबर 13 में कोई काम बाकी नहीं है। तो वार्ड के लोग तो मुझे लगता है कि संतुष्ट है। शहर के लिए भी जो मैंने वार्ड के लिए विजन रखा है कि ये वार्ड में मैंने काम कराए हैं, ये सड़कें बनवाई, ये द्वार बनवाए, नालियों को अंडरग्राउंड करने का काम किया गया, या अनाज मंडी की दीवार का निर्माण हुआ, या डिवाइडर तोड़ने का काम हुआ, जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं जो मैंने अपने वार्ड में मुझे मिली थी विरासत में, उनको ठीक करने का काम किया है। वो समस्या पूरे शहर में भी है, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से शहर में घूम रहा हूँ और शहर में मुझे ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं न जाने कितनी समस्याएं मिल रही हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। सीवरेज दबा दिए गए हैं जी। सीवरेज के जो है कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाए जी। हैं और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैंने अभी 15 दिन से जो मैंने समस्याएं सीवरेज से संबंधित कलेक्ट की, उससे पहले आपको पता है कि मैं जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन साहब से मिला था। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और 3.25 करोड़ रुपए का सीवरेज का टेंडर उन्होंने अलॉट कर दिया। वो हेड ऑफिस में गया अलॉटमेंट के लिए। मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वो काम सीवरेज का शुरू हो जाएगा और जो सीवरेज लगे हुए हैं वो सीवरेज लगभग 1 से 1.5 महीने पर पटड़ी से जोड़ने लगेंगे। जो टुकड़े लगाने बाकी हैं, कहीं कहीं तक सीवरेज लगा दिया गया लेकिन जोड़ा नहीं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं सफीदों के अंदर। वो 80% सफीदों के अंदर ये समस्या है कि सीवरेज लगा दिए गए लेकिन जोड़े नहीं। उनको जुड़वाने का काम करूंगा। अफवाहों को लेकर के क्या कहोगे, जिस प्रकार से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई काम नहीं हुआ है वार्ड नंबर 13 में? देखिए राजनीतिक लोगों का काम यही होता है, अफवाहें फैलाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड के लोग, सफीदो शहर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं।